हमें जिता दो, हमें जिता दो, पहले से ये पैगाम आया है। हमने कहा विकास नहीं हुआ तो बदले में हजूर का भी जवाब आया है। नमस्कार, मेरा नाम अकील है और अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें मुस्लिम युवा मंच के द्वारा जारी एक पंपलेट की समीक्षा की थी और उसकी सच्चाई बताई थी, जिसमें मुस्लिम युवा मंच के अध्यक्ष ने बताया था कि उन्होंने इस बार एक नारा दिया है कि कांग्रेस से कोई बैर नहीं, लेकिन बाबा आपकी खैर नहीं। अब बदले में पैलेस समर्थकों का और पैलेस का दो कड़ियों में जवाब आया है, जिसमें से प्रथम कड़ी में एक पैलेस के कांग्रेसी जो एक एनजीओ के लेटर पैड में एक जवाब प्रस्तुत किए हैं कि किस प्रकार से टीएस बाबा ने और कांग्रेस ने अंबिकापुर के मुसलमानों को, मुस्लिम समुदाय को करोड़ों की ज़मीन टीएस बाबा ने दान कर दी है और बहुत विकास की गंगा बहा दी है और 7 मुस्लिम पार्षद देने वाला एकमात्र छत्तीसगढ़ का शहर है, उनका दावा है उस पंपलेट में। और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि भाजपा ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भी कहीं पर एक भी मुस्लिम किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। तो इन मुद्दों पर हम लोग तरह तरह की बातें सुन रहे हैं, तो ज़रूरी हो गया कि जब देश में गोदी मीडिया कहते हैं कि सरकार की गुलाम हो गई और जब यहाँ की मीडिया पैलेस की गुलाम हो गई, तब मजबूर होना पड़ता है हम जैसे लोगों को पत्रकारिता करने के लिए। और इसमें तरह तरह के हास्यास्पद बातें भी सुनने को मिल रही हैं। आज सुबह ही ग्रुप के एक चैट में एक मैसेज मैंने पढ़ा, उसके लिए मैं बता दूं कि मुस्लिम जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज की नियत करते हैं। नियत की मैंने 2 रकात नमाज वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के। तो यहाँ लोग बता रहे हैं कि ये जो शफी अहमद से जो विरोध है जिन लोगों को, और जो पैलेस में वहाँ के चाटुकार हैं जो पार्षद के टिकट के लिए समाज के हित को ध्यान में नहीं रख रहे हैं और कुछ भी कर गुजर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ी मज़ेदार नियत निकल करके व्हाट्सएप में देखने, सुनने को, पढ़ने को मिली है। वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि नियत की मैंने चुनाव की, वास्ते चापलूसी की, मुंह मेरा तरफ कोठी घर के। तो इस तरह की बातें चल रही हैं। आइए सीधे हम बात करते हैं पुनः मुस्लिम युवा मंच और अन्य कार्यकर्ताओं और मुस्लिम युवा लोगों से कि आखिर क्या कारण है कि ये पंपलेट का जो जवाब दिया गया है यह इतना विवादित हो जा रहा है। तो सबसे पहले मैं मुस्लिम युवा मंच के अध्यक्ष वसीम अकरम से पूछना चाहूँगा, क्या जवाब है आप लोगों का इस पंपलेट का? देखिए, उसमें लेटर पैड में तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा पहले कि मैं टीएस सिंहदेव जी को सेकुलर नेता बिल्कुल नहीं मानता। वजह पूछिए क्यों? क्या? समलाया मंदिर के पास एक कॉम्प्लेक्स बना है, समलाया प्रांगण के सामने जस्ट। उस कॉम्प्लेक्स में किसी भी मुस्लिम को एक भी दुकान नहीं देने का जस्ट आदेश पारित हुआ है और ठीक उसके सामने। इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या प्रमाण है आपके पास इसके? बहुत से मुस्लिम उसमें प्रयासरत रहे, मोहल्ले के भी, कि हमको दुकान दे दीजिए, लेकिन किसी को अभी तक नहीं दिया गया दुकान। और ठीक उसी कॉम्प्लेक्स के सामने भाजपा के भरत सिंह सिसोदिया जी के परिवार का ज़मीन है। उस ज़मीन में कम से कम नहीं तो 10-12 मुस्लिम परिवार 10 से 25 साल से जी खा रहे हैं। अच्छा, तो भरत सिंह सिसोदिया जो भाजपा के हैं। हाँ, तो इस कंडीशन में अब जनता फैसला करेगी कि सेक्युलर कौन है, टीएस बाबा है या भाजपा वाले। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा कि महामा गेट द्वार का बात आया, तो उसमें तमाम मुस्लिम पार्षदों ने बढ़ चढ़ कर बोला कि हम 5 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, और टीएस बाबा की तरफ से भी घोषणा हुआ कि हम भी देंगे पैसा। लेकिन मेरा सवाल है कि तकिया शरीफ मज़ार, जिसमें मुसलमानों की आस्था है, उसमें कभी 1 रुपये भी फूटी कोड़ी अगर टीएस बाबा दिए होंगे तो बताएं। कॉम्प्लेट में तो कहा जा रहा है करोड़ों की ज़मीन दान कर दी है, आयान मार्ग बना है। आयान मार्ग में देखिए उनका पर्सनल ज़मीन था, और जब तक देखिए कोई भी बेस की कीमती ज़मीन तब बनता है जब उसमें रोड हो। रोड यानी निकलेगा तभी उस ज़मीन बिकेगा, सभी अच्छी भली भांति से जानते हैं। तो उस रोड किनारे उनका पर्सनल दुकान है, गोदाम है। अगर रोड नहीं रहेगा तो दुकान कैसे बनेगा, आप ही बताइए। अच्छा, मतलब कि वो रोड निकला है दुकान के लिए। हाँ, आप कुछ कहना चाहें? उसमें एक घटना घटा था, बच्चा यानी डेथ कर दिया था। अच्छा, वो बाउंड्री वॉल कर रहे थे उसमें जी। एक समय, सबको मोहल्ले वाले सभी को गया थे उसमें कि बच्चे
एक्सपायर कर गया था। अच्छा। उसका नाम अयान था। उसी के नाम से मोहल्ले वाले लोग को खुश करने के लिए बाउंड्री किए और एक तरह से कट गया मोमिनपुरा। अच्छा हाँ, हिंदू समाज अलग, मुस्लिम समाज अलग अलग कर दिए, वहाँ से बाउंड्री कर दिए। अच्छा अच्छा। उसी का विरोध हो रहा था। एक बाउंड्री हुई है उसमें। हाँ ठीक है, बाउंड्री वॉल क्यों हुई है वहाँ पर? बाउंड्री वॉल में देखिए कुछ समाज लोग का शिकायत था कि हम लोग मुसलमानों से टच नहीं होना चाहते हैं, तो इसलिए टीएस बाबा उनके कहने के अनुसार बाउंड्री किए और मुसलमानों का जो फैलाव था उसको रोक दिए कि चाइना कर दिए, कि समझ जाए कि दीवार खड़ा कर दिए। चाहते तो मुसलमानों के पास भी पैसा है, वो भी ज़मीन ले सकते हैं सक्षम लोग, लेकिन मुसलमानों को विस्तार को वहाँ पास रोक दिया गया। और रही बात एक रोड सीधा करने की आती है बात रसूलपुर में, तो देखिए वो उसको मैं मानता हूँ ये राजनीतिक कुर्बानी के तहत वो ज़मीन सीधा हुआ। अगर वो राजनीतिक कुर्बानी माननीय श्री इरफान सिद्दीकी द्वारा नहीं दिया जाता तो दीवार अभी तक वो सीधा नहीं होता, टेढ़ा की टेढ़ा ही रहता। तो इसमें देखा जाए तो इरफान सिद्दीकी की भागीदारी है जो इसने ज़मीन को सीधा कराया, जो इसको अंधा मोड़ बोलते थे। तो ये बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पर एक बाउंड्री वॉल है और उस बाउंड्री वॉल की भी हम वीडियो दिखाएंगे आपको अगर संभव हुआ तो, कि मुस्लिम बस्ती में वहाँ पर एक बाउंड्री वॉल निकाला गया है। तो इसके बाद जो तीसरा उस पंपलेट में सबसे गंभीर आरोप है, उस आरोप के लिए मैं भाजपा के एक मुस्लिम युवा नेता से बात करूंगा जो हाल ही में कल प्रधानमंत्री से मुलाकात करके आए हैं। तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि क्या कारण है कि मुस्लिम वोटर जहां तादाद में सबसे अधिक हैं वहां से भी एक भी अंबिकापुर से 48 वार्ड में उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट को खड़े क्यों नहीं कराया। इस गंभीर सवाल का जवाब भाजपा के नेता देंगे। मैं आमंत्रित करूंगा उन्हें, पहले अपना परिचय देंगे आप। मेरा नाम वसीम अंसारी है। मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा में अभी प्रदेश के उपाध्यक्ष के दायित्व में हूँ। प्रदेश उपाध्यक्ष के दायित्व में हैं, तो आप बताइए, आप पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेसी कि आप 48 वार्ड में एक भी मुस्लिम आपको योग्य उम्मीदवार नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जो 2019 के नगर निगम का चुनाव हुआ था उस समय कोई ऐसा मुस्लिम लीडर खुल के सामने नहीं आ पाया था जो मुस्लिम वार्डों से दावेदारी करें, ये भी एक बात है। और दूसरा, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनसे पार्टी ने राय ली थी, उनसे पूछा था। मेरे को खुद पार्टी ने कहा था कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन मैं चुनाव लड़ने के उस समय आर्थिक स्थिति मेरी सही नहीं थी और भी कई थी। और मेरा वार्ड, मैं रफ़ी अहमद किदवाई वार्ड से आता हूँ, महिला सीट होने के कारण अगर पुरुष सीट होता तो मैं उस वार्ड से ज़रूर चुनाव लड़ता भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन महिला सीट होने के कारण मैंने वहाँ से चुनाव नहीं लड़ा। वो अपने को ऐसा कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं सामने आया या ऐसी कोई महिला नेतृत्व सामने नहीं दिखी रफ़ी अहमद किदवाई वार्ड के लिए जिसको अपन मैदान में सामने ला सके, चुनाव लड़ा सके। बाकी ऐसी कोई बात नहीं थी कि मुस्लिमों को टिकट नहीं दिया गया। ये सरासर गलत आरोप है उनका। आपका कहना है कि मुस्लिम ही तैयार नहीं होते भाजपा से खड़े बिल्कुल। होने के। आप तो किसी भी मुस्लिम लीडर हों जो भाजपा से, उनसे आप खुद पूछ सकते हैं कि ऐसा कोई बात थी या किसी ने दावेदारी की थी, ऐसे कोई सामने आके बता दे कि मैंने टिकट मांगा था और मुझे नहीं दिया गया, तब हम इस बात को मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। तो एक बात और है कि आप भाजपा में हैं और काफ़ी दिनों से हैं, सालों से, मैं समझता हूँ। तो यहाँ के जब भाजपा के कार्यालय में मीटिंग होती है, आप जाते हैं, तो किसी प्रकार से आपके साथ कोई भेदभाव होता है, ऐसा आपने नहीं, पाया? ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं भाजपा के मेन जो कोर कमेटी की बैठक होती है भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें प्रमुख निर्णय लिए जाते हैं, वैसे मीटिंग में भी मैं शामिल रहता हूँ, लेकिन कभी ऐसी कोई बात नहीं होती है जिसमें जाति भेदभाव की बात हो। अभी प्रधानमंत्री आए हुए थे कल, तो आपने उनसे मुलाकात की, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। एक छोटे से एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता को जो देश के और दुनिया की सबसे बड़े नेता के रूप में आज उभर के सामने आए हैं, ऐसे नेता से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो बहुत अच्छा मेरे को लगा उनसे मिल करके। जी, उसके बाद एक चर्चा और आम है कि यहाँ पैलेस के हजूर से मिलना बहुत कठिन है, और अगर भाजपा का कोई कार्यकर्ता, वो भी मुस्लिम बूथ लेवल का कार्यकर्ता अपने आप को बता रहे हैं, वो प्रधानमंत्री से हाथ मिला करके आ सकते हैं, हाथ जोड़ के मिल सकते हैं, अपने पास रूबरू वो कर सकते हैं। तो ये तो हुआ मामला जो इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। अब रह गई बात कि ये बहुत एक गंभीर प्रश्न है कि जो लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, इसके बारे में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, और एक आरोप लग रहा है कि जितने भी मस्जिद हैं उन मस्जिदों में अलग अलग तरह के कुछ चाटुकार लोग भी जुट जाते हैं
और युवाओं का कहना है कि जब कभी भी हम समाज के राजनीतिक या आर्थिक उत्थान के लिए एकजुट होने का प्रयास करते हैं तो ऐसे लोग सिर्फ किसी न किसी स्वार्थ के कारण आपस में एकजुटता को तोड़ने के लिए इस तरह की अफवाहें उड़ाते हैं या तरह तरह के आरोप लगाते हैं और महिमा मंडन करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में एक बहुत फेमस लाइन है जो मैं कहना चाहता हूँ कि उठाकर बेहयाई का झंडा जब वो घोड़े पे सवार होते हैं, आवाम के चंदे की रकम अपने जेबों में रखकर जब वो तैयार होते हैं तो छत पर निकलती है दुनिया और देखती है कि कैसे झूठे झूठे चाटुकार मक्कार होते हैं। तो खैर ये समाज ऐसा है ही, इसमें हर समाज में इस तरह के झूठे और मक्कार लोग हैं जो कहीं ना कहीं तरह तरह की बातें करते हैं, चापलूसी और चाटुकारिता करते हैं। तो ये रहा जवाब भाजपा की ओर से और मुस्लिम युवा मंच की ओर से। परंतु एक चीज़ निरुत्तर रह गया कि आखिर मुस्लिम भाजपा से इतनी दूरी बनाकर रखते क्यों हैं। वर्तमान में देखें तो इस तरह के 2014 के बाद बेशक ऐसे बहुत सारे कारण हैं, परंतु पूरे देश में जो हिंदू मुस्लिम विमर्श की बात आई उसके लिए हमें शाह बानो केस को संक्षिप्त में याद करना पड़ेगा। बात है 1932 की, जहां मोहम्मद अहमद खान और शाह बानो की शादी हुई थी। 1946 में मोहम्मद अहमद खान ने दूसरी शादी कर ली और 1975 में 62 वर्षीय शाह बानो को 5 बच्चों समेत उसने घर से बाहर निकाल दिया, जिससे क्षुब्ध होकर के इंदौर की रहने वाली इंदौर के मजिस्ट्रेट के कोर्ट में अप्रैल 1978 में शाह बानो ने CRPC 125 के तहत भरण पोषण का केस लगाया। कोर्ट फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर 125 का भरण पोषण दिलाने के लिए कानून है, जिसमें से जैसे वो केस चला 6 नवंबर 1978 को मोहम्मद अहमद खान ने शाह बानो को तलाक दे दिया। बाद में मजिस्ट्रेट ने 25 रुपये पर मंथ का भरण पोषण का फैसला सुनाया। अब आप समझिए कि इंदौर के काफ़ी नामी वकील थे मोहम्मद अहमद खान, जो उस ज़माने में 5,000 रुपये महीना कमाया करते थे और उसकी 25 रुपये मात्र देने से इतनी तकलीफ हो रही थी। बाद में मामला हाईकोर्ट गया, जिसमें 1979 में शाह बानो को हाईकोर्ट ने 179 रुपये 20 पैसे पर मंथ देने का फैसला सुनाया, जिससे क्षुब्ध होकर के मोहम्मद अहमद खान सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। पहले 2 जजों की बेंच फैसला सुनाती है, बाद में वर्तमान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पिता YV चंद्रचूड़ और 5 जजों के एक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला दिया 23 अप्रैल 1985 को, जिसमें शाह बानो को 500 रुपये पर मंथ देने का भरण पोषण का फैसला सुनाया। यह फैसला इसलिए ऐतिहासिक था कि साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कॉमन सिविल कोड भी इसके साथ लागू करना चाहिए। बस फिर क्या था, उस समय 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति की एक लहर चली हुई थी और सबसे प्रचंड बहुमत से अब तक के इतिहास में राजीव गांधी को 409 सीटें लोकसभा की प्राप्त हुई थी। लेकिन फिर भी उनकी अपरिपक्वता मानी जाती है कि उन्हें सलाह दिया गया कि जगह जगह शाह बानो केस के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम एक हो गए हैं और कट्टरपंथियों के दबाव में कहीं ना कहीं राजीव गांधी के आने का आरोप लगा और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को विधेयक ला के बदल दिया। यहाँ से शुरू होती है देश में हिंदू मुस्लिम के अलगाव की कहानी। उस समय जब मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा और बहुसंख्यक समाज यानी हिंदू के जो कट्टरपंथी हिंदू नेता थे, उन्होंने राम मंदिर अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन शुरू कर दिया, जिसे बताया जाता है कि राजीव गांधी को सलाह दिए कि उसे कंपनसेट करने के लिए 1949 से अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद का जो केस चल रहा था, उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालय में 31 जनवरी 1986 को एक रीट याचिका दायर होती है और मात्र एक दिन में KM पांडे जज ने फैसला सुनाया और फैसला सुना दिया कि ताला खोल दिया जाए। और उस ताला को खोलने में कांग्रेस की सरकार यानी राजीव गांधी ने इतनी जल्दी दिखाई कि 40 मिनट के अंदर उसको लागू कर दिया। और लागू करने के बाद एक बाकायदा दिल्ली से दूरदर्शन की टीम आई थी और दूरदर्शन की वो टीम जो थी उसने इसका लाइव टेलीकास्ट किया। बस यहाँ से जो VP सिंह का मंडल कमीशन चल रहा था उसकी जगह आडवाणी के कमंडल ने ले लिया और पूरे देश में रथ यात्राएं निकली और 2 सीट से भाजपा 200 सीट में पहुंच गई। तब से कांग्रेस कभी भी पूर्ण बहुमत पे ऐसे नहीं आ पाई
और यूपीए की सरकार आई भले 2 बार, लेकिन फिर 2014 में भाजपा से नरेंद्र मोदी की सरकार आई और उसके बाद से ये जो हिंदू मुस्लिम का विमर्श चल रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा दोनों की स्थिति एक जैसी है। मैं बात करूंगा 2018 में ST/SC जो कानून है एट्रोसिटी, उस कानून में भी नरेंद्र मोदी ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि कभी भी ST/SC या एट्रोसिटी के जो केस होंगे बिना जांच के FIR नहीं होगी और गिरफ्तारी से पहले बड़े अधिकारी का परमिशन लेना पड़ेगा। इसके बाद 2 अप्रैल 2018 को पूरे देश में जो दलित वर्ग थे उनका आंदोलन हुआ और इसकी प्रतिक्रिया में नरेंद्र मोदी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। तो बताने का अर्थ ये है कि कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, तो कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर भी अभी आरोप लगता है कि ये हिंदू की तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ना तो भाजपा को, ना तो कांग्रेस को, ना हिंदू से मतलब है, ना मुस्लिम से मतलब है। इन्हें मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने से। और सत्ता हासिल, यकीन मानिए, अभी जो चल रहा है विश्व में, जो इजराइल को लेकर के, फिलिस्तीन को लेकर के, मान लिया कि कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाए कि बिना मुस्लिम के भाजपा नहीं जीत सकती, तो यकीनन आप देखिएगा कि सबसे सेकुलर भाजपा हो जाएगी और तरह तरह की मुस्लिमों को रिझाने के लिए योजना लाएगी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति के चक्कर में पड़ के आपसी संबंध खराब ना करें। आप वोट डालने जाएं तो कभी भी मैं कांग्रेस का वोटर हूं या मैं भाजपा का वोटर हूं, नहीं, आप अपने उम्मीदवार को देखें, अपने मुद्दों को देखें। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं और अंत में निवेदन करना चाहता हूं कि 17 नवंबर बीत जाएगा, हम सभी भाई हैं आपस में, चाहे आप भाजपा में हो चाहे आप कांग्रेस में हो। किसी से कोई भी दुराग्रह नहीं है, किसी का बगावत नहीं है, किसी का अदावत नहीं है। यदि आप हमारे नहीं हैं तो हम आपके नहीं हैं, मामला सिर्फ इतनी सी है। और जो लोग तरह तरह के आरोप लगाते हैं कि कितना पैसा मिला है, एजेंडा चला रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये मेरे भाई हैं सब लोग, और जो इस तरह की बातें करते हैं, हम में किसी से कोई भी मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। और रही बात खरीदने की, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये मुआज़ा भी कभी मोहब्बत दिखाए मुझे कि एक संग तुझ पे गिरे तो जख्म आए मुझे। मैं तो अखलाक के हाथों बिका करता हूँ, कहना अपने हुजूर से खरीद लाए मुझे। शुक्रिया।